मैंगो शेक बना लिया था, ये मैंने मैंगो शेक बना लिया। हटाओ खैर ये सब। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स मी अपर्णा, वेलकम टू माय चैनल। सो आज सुबह सुबह मम्मी ने बोला कि बेटा चाय बना दे, और मैं सोची आज चाय मैं सिर्फ चाय पत्ती नहीं मिलाऊंगी, थोड़ा सा अपना प्यार भी मिलाऊंगी और मैंगो शेक भी। खैर नहीं, मजाक था। मैंगो शेक मैंने पहले से ही बना लिया था, तो मैंने मम्मी को मैंगो शेक ही दिया, पापा मम्मी को। और गाइस यहाँ हो चुकी थी दोपहर, और मैं दाल चावल खाती ना, आपको पता ही है मैं दाल नहीं खाती बिल्कुल। सो मैं अभी चावल को फ्राई करने वाली थी, और भाई जितने बाहर प्याज रखे तो बहुत छोटे छोटे प्याज थे, और भाई उस समय बहुत आँख में आंसू आते, तो मेरे को बड़े प्याज चाहिए था, और बड़े प्याज ऊपर रखे थे। तो अभी मैं ऊपर चढ़ने वाली हूँ, और फिर ऊपर चढ़ करके प्याज निकालने वाली हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा ही टास्क है। Cooking is not just a skill दोस्तों, it is full on action movie, and today मैं थी इस किचन की हीरोइन। सो अभी मैं चॉपिंग करने वाली हूँ, जो कि मेरे को टमाटर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसमें टमाटर भी ऐड करूँगी और आलू भी डालूँगी, और प्याज तो रहेगा ही रहेगा। सो यहाँ मैंने एक टमाटर लिया, क्योंकि एक टमाटर से हो जाएंगे, और मैंने इधर 3 मिर्च ली हुई है और 3 प्याज, बट मेरे को ये भी शायद ज़्यादा ही लग रहा है, इसलिए मैंने लास्ट में फिर 2 ही लिया। तो अभी मैं करने वाली हूँ चॉपिंग, और भाई मेरे को लग रहा था कि शायद आज थोड़ी तीखी हो जाएगी, मतलब मैंने 3 मिर्च ली थी, और ये बहुत ही ज़्यादा तीखी मिर्च थी, मतलब सच में बहुत ही ज़्यादा तीखी थी। और अब बारी थी प्याज की, जो भाई मेरा प्याज बहुत ही बड़ा दुश्मन है, मेरा नहीं वो सबका ही दुश्मन है। भाई मेरे को बहुत आंसू आए, लेकिन इमोशनल नहीं, प्रोफेशनल पेन था ये, ओके। ऊपर से प्याज के लेयर्स निकालना, उफ, मिशन इम्पॉसिबल, अनियन एडिशन बन गया था। गाइस मेरे दिमाग में प्याज को लेके कुछ तो लाइन्स आ रही है, मतलब अच्छी अच्छी लाइन्स आ रही है, मतलब फालतू लाइन है, कुछ मैच नहीं कर रहा, बट मैं बोलना चाहूँगी। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि प्याज ही जीत जाएगा, पर फिर याद आया मैं अपर्णा हूँ, किचन क्वीन। तो गाइस मैंने यहाँ आलू लेना भूल गई थी, भाई मेरे को आलू डालने थे, बट मैं शायद भूल गई थी, तो मैंने इसे लास्ट में ऐड किया। फिर जल्दी जल्दी मैंने आलू टमाटर अच्छे से चॉप किया। और भाई हद से ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैंने सोचा डायरेक्ट बनाने के बाद ही मिलते हैं। सो यहाँ मेरा रेडी हो चुका था फ्राइड राइस, उसके साथ मैं खाने वाली थी मैंगो, जो कि मेरे को बहुत सही लगा। सो गाइस खाने के बाद मैं डायरेक्ट मम्मी के रूम गई, और मैं सीधा चाकू से उनका अलमीरा पे, और भाई क्या एक से एक साड़ियाँ थी यार, काश मेरे फ्यूचर में भी इतने स्टॉक हो और इससे भी ज़्यादा, और इतनी सुंदर सुंदर प्यारी साड़ियाँ हो। खैर मैं कोई भाई प्रचार नहीं कर रही हूँ साड़ियों का, है ना, तो ये मेरे को कुछ फालतू चीज़ें मत बोलो। सो मैंने यहाँ मम्मी के लिए सेलेक्ट की पिंक शेड में एक प्यारी सी साड़ी, जिसमें हार्ट भी बने थे, शायद ये हार्ट ही थे, हाँ छोटे छोटे और प्यारे प्यारे। सो मैंने मम्मी आज यही डिसाइड किया कि मम्मी आज ये पहनेंगे, और मैंने मम्मी को बोला कि आज आप यही पहनो, नो आर्ग्यूमेंट्स प्लीज़। एंड देन गाइस शायद आज शाम को गेस्ट आने वाले थे, तो मेरा रूम बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था, और मम्मी डेली चिल्लाती है सुबह उठा करो तो पहले रूम बना लिया करो, बट मैं कभी इतना रूम नहीं बनाती। भाई मैं बहुत आलसी हूँ, मैं कैसे कुछ काम कर लूँ, मेरा रूम ऐसे ही पड़ा रहता है। बट आज शायद गेस्ट आने वाले थे, तो मेरे को लगा आज के दिन तो मैं बना ही लेती हूँ।
गाइस यहाँ मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे, मेरा रूम बहुत ही सही से दिखने लगा था। क्या दिख रहा है, वाह, ये हुई मेरी सफाई। मैंने बेड को भाई इतना क्लीन रखा है, देख ही सकते हो आप। मतलब पहले कैसा था और अब कैसा है, डिफरेंस तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिख रहा होगा। और यहाँ भाभी बैठी थी, पापा का वेट कर रही थी क्योंकि ये दोनों तो मंदिर जाने वाले थे। और भाई यहाँ न्यूज़ चल रहा है, और शायद ये इंदौर का ही है। अच्छा ओके, ये इंदौर का न्यूज़ है। और भाई आजकल मम्मी के फ़ोन में भी 24 घंटे ही चलता है, और मैं बैठी हूँ तो न्यूज़ में भी यही चल। लव मैरिज तो भाई स्कैरी है ही, बट अरेंज मैरिज उससे भी हॉरर मूवी जैसी है। खैर ये हटाओ, पापा में जाने वाले थे इधर मंदिर, सो मैं भी जा रही थी उन्हें बाय बोलने। फिर मेरे को आदत है, मम्मी पापा जाते हैं तो मैं बाहर तक उन्हें छोड़ती ही हूँ और उन्हें बाय भी बोलती हूँ। सो यहाँ मैं मम्मी पापा को बाय कर रही थी, और मेरे को बहुत सारे ही काम थे घर पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था आज थोड़ा स्पेशल होने वाला है। और गाइस आप प्लीज़ इस व्लॉग में बने रहे लास्ट तक, आपको पता चलेगा कि आज क्या स्पेशल है। सो अभी मैं शाम को केक लेने जाऊँगी, बट उससे पहले थोड़े बहुत काम है घर के, मैं वो कर लेती हूँ। और यहाँ मेरे को रोज़े को खाना भी देना है। सबसे बड़ा काम तो मेरा यही होता है भाई कि मेरे को रोज़े को खाना देना होता है। सो यहाँ मैं अभी रोज़े के लिए खाना लेके जा रही हूँ, वो बेचारी वेट कर रही होगी। सो हम चलते हैं और रोज़े से मिलते हैं। और वो अकेली रहती है यार, अब तो ऊपर भी नहीं आती। पहले तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कूदती वगैरह थी, अब तो कुछ भी नहीं, एक ही जगह बस ऐसे पड़ी रहेगी। बहुत लेज़ी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा, एकदम मेरी तरह। सो गाइज़ अब हो चुकी है शाम, और अभी मैं जाने वाली हूँ केक लेने में। भाई भी आ चुका है तो मैं उसी के साथ जा रही हूँ अभी स्कूटी से केक लेने। और मैं बहुत दिनों बाद ही बाहर निकली थी, मेरे को इतना सही लग रहा था स्कूटी में, भाई क्या हवा चल रही थी। सो मैं इधर एंजॉय कर रही थी, और अभी हम जाने वाले हैं। सो यहाँ मैंने केक ले लिया था, और मैंने चॉकलेट फ्लेवर लिया था क्योंकि सबको वही पसंद है। मतलब पापा में तो वैसे भी केक खाने नहीं वाले, खाने हम ही वाले हैं, तो फिर मैंने चॉकलेट केक ही ले लिया। और यहाँ भाई क्या सनसेट हो रहा था, कितना सही दिख रहा था। फिर हमने यहाँ छोटा सा ब्रेक लिया था। सो उसके बाद हम चल रहे हैं वापस से घर। अब हम घर पहुँचने वाले हैं। और यहाँ तो मैं पता नहीं क्यों भाई खुशी हो रही हूँ, क्योंकि आज भाई स्पेशल दिन है ना, उसी की वजह से तो आज मैं इस दुनिया में हूँ भाई, तो मेरे लिए भी स्पेशल डे ही है। सो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ घर, और अब मैं थोड़ी सी तैयारी और करने वाली हूँ घर में। और गाइस थोड़े बहुत काम थे, पापा में लेट से आने वाले थे, तो मैं थोड़े बहुत अभी और काम करूँगी। और उससे पहले मैं इधर फ्रिज में रख रही थी केक, थोड़ी जगह बना करके, वैसे फ्रिज में जगह थी नहीं। और मैंने सोचा आज जब टाइम है ये, मतलब थोड़े टाइम थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि आज शूट वगैरह कर लेते, कुछ रील्स निकाल लेती हूँ भाई भी को, क्योंकि इंस्टा भी पोस्ट करना होता है। सो गाइस फाइनली अब हो चुकी है रात, हमारे गेस्ट भी आ गए। और यहाँ आज थी पापा मम्मी की एनिवर्सरी, जिसकी वजह से आज मैं भी यहाँ हूँ। तो मैंने इसलिए बोला था कि भाई मेरे लिए भी बहुत स्पेशल डे है। सो यहाँ हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया। और मैं अपनी बहन से इसी पे बात कर रही थी, और मैं इधर भैया से बात कर रही थी। हम कुछ प्लानिंग कर रहे थे ट्रिप वगैरह, कसोल चलते, बट वैसा कभी होता नहीं है। सो यहाँ फिर हमने खाने की तैयारी की, सब लोग ने यहाँ खाना खाया। सो गाइज़ आज का व्लॉग हम यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।